Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I have to discuss right of lien of unpaid seller. अनपेड सेलर, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सेलर जिसका पेमेंट नहीं हुआ है अनपेड सेलर कहलाता है। तो उसका पहला राइट है राइट ऑफ लियन। सेक्शन 47 की सब सेक्शन में से इसे डिफाइन किया गया है। उससे राइट ऑफ लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन चार्जेज ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स आर पेड। माल के बारे में जितने सर्टेन चार्जेज जो बकाया है उन न मिल जाए तब तक माल को रोकने का अधिकार। द अनपेड सेलर हैज राइट टू रिटेन द गुड्स in his possession and refuse to deliver them to buyer until the full payment of the price is made. Section 47 subsection 1 provides the unpaid seller of goods who is in possession of them is entitled to retain his possession until payment or tender of the price in following cases, namely, number 1, where the goods have been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired, where the buyer becomes insolvent। कहने का मतलब यह है कि अनपेड सेलर कब कर सकता है। ये सेक्शन जो है 47 की सब सेक्शन 1 अनपेड सेलर लियन का राइट्स कब एक्सरसाइज कर सकता है। ये सेक्शन 47 की सब सेक्शन में बताती है। इसके लिए ज़रूरी है द अनपेड सेलर मस्ट बी इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा गया है उस पर उसका एक्चुअल पोजेशन हो। The seller can retain the goods only for payment of the price of the goods। सेलर जो है पेमेंट ऑफ द प्राइस के लिए ही जो है रोक सकता है। He cannot retain the goods for any charges, maintenance charges, storage charges, interest, इसके लिए नहीं रोक सकता है। केवल जो है रोक सकता है ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल पोजेशन में हो सेलर, क्योंकि पोजेशनरी राइट है, पोजेशन में चला गया तो लियन का राइट अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन इफ ही इज पोजेसिंग द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर। कोई जरूरी नहीं ओनर ही हो, बेली और बायर के रूप में भी जो है एक्सरसाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार जो है 5 लाख में बी को बेची है। उसने कहा है कि पेमेंट वो 1 महीने में कर देगा। 1 महीने के पहले ही वो जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन दिस केस ए में रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द प्राइस ऑफ कार इज पेड बाय बी। इसी तरीके से एक दूसरा इलस्ट्रेशन है। ए ने अपना घर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी माल में नहीं आएगा, अपनी कार 5 लाख में बी को बेचने कहा है, बेचा है। 2 महीने के अंदर उसने कहा हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन 2 महीने के तक जो है वो पेमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ए कार को डिलीवर करने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। तो कहने का मतलब है सेक्शन 47 की हम पढ़ें तो कुछ
इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं राइट ऑफ लियन के बारे में अनपेड सेलर के। पहला है where the goods are sold without any stipulation as to credit in case of cash sale. The unpaid seller may retain the goods if the buyer fails to pay the whole price. सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्लास ये है। यदि माल उधार नहीं बेचा गया है और बायर जो है पेमेंट नहीं करता है अनपेड सेलर को, तो होल प्राइस, तो जो अनपेड सेलर है माल को रिटेन कर सकता है, लियन एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरी परिस्थिति है वेयर द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर तो बेचे गए हैं, उधार बेचा गया है। द अनपेड सेलर में रिटेन द गुड्स इफ द बायर फेल्स टू पे द होल प्राइस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। क्लास बी है 47 की सबसेक्शन 1 का। यदि उधार बेचा गया है 3 महीने के लिए और 3 महीने का टाइम बीत गया है, पेमेंट नहीं किया है 3 महीने तक, क्रेडिट पीरियड समाप्त हो गया है, तो भी जो है अनपेड सेलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। तीसरा है वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट and unpaid seller may retain the possession of the goods until the whole price is paid. यदि जो है बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक सेलर जो है, तब तक जो है अनपेड सेलर माल को रोक सकता है, रिटेन कर सकता है, लियन एक्सरसाइज कर सकता है यदि वो दिवालिया हो गया है। क्लास सी है। फिर इसके बाद जो है वेयर द सेलर हु इज इन possession the goods in the capacity of bailey or agent or in any other capacity can exercise the right of lien. बेली और उसकी जो है हैसियत से भी यदि वो है तब भी वो एजेंट की हैसियत से भी तब भी एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैव बीन हैंडेड ओवर टू द बायर बट पोजेशन ऑफ द गुड्स लाइज विद द सेलर ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भले ही दे दिए गए हैं, हैंड ओवर कर दिए बायर को, लेकिन पोजेशन माल पर जो है यदि सेलर का है तो वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है, पोजेसरी राइट है ना, इसलिए। द राइट ऑफ लियन इज अवेलेबल टू द सेलर ओनली फॉर द प्राइस। केवल जो है प्राइस के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेज सच एज गोडाउन चार्जेज एंड अदर मेंटेनेंस चार्जेज। नेक्स्ट है द राइट ऑफ लियन इज नॉट डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है। दस इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट मेड बाय द बायर द सेलर में रिफ्यूज डिलीवर पार्ट ऑफ द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द पेमेंट। पार्ट पेमेंट हुआ है वहाँ वो डिविजिबल नहीं है, ये जो राइट लियन का राइट है डिविजिबल नहीं है, और पार्ट पेमेंट बायर ने कर दिया है, तो जितना पेमेंट किया है उतना माल जो है देने के लिए बाध्य नहीं है सेलर, वो रिफ्यूज कर सकता है कि हम नहीं देंगे। इन केस द सेलर हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड पार्ट ऑफ द गुड्स टू द बायर ही हैज अ राइट ऑफ लियन ओवर द रिमेनिंग गुड्स। ये उसने जो है पार्ट में कर दिया है जो अभी, लेकिन कुछ पार्ट उसके पास है, तो जितना पार्ट है उस पर जो है अनपेड सेलर जो है लियन एक्सरसाइज कर सकता है। अब कब जो है बेलर का जो राइट है, सॉरी अनपेड सेलर का लियन का राइट है, कब टर्मिनेट हो जाता है, कब समाप्त हो जाता है, ये बताना है। पहला है
बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर, सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 क्लास ए। डिलीवर जो है, यदि कैरियर को अनपेड सेलर ने बायर को माल पहुंचाने के लिए दे दिया है तो पजेशन उसका समाप्त हो गया, और यह है पजेसरी राइट। तो लियन फिर किस पर एक्सरसाइज करेगा? राइट टू जो है ट्रांजिट, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो कर सकता है, लेकिन जो है वो उस पर जो है लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कैरियर को दे दिया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया है, तो अब वो कैसे एक्सरसाइज कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 200 बोरा राइस बेचा है। उसने, वो बॉम्बे में है या लखनऊ में बायर है, सेलर है, उसने रेलवे को ट्रांसमिशन के लिए बायर तक पहुंचाने के लिए 200 बोरा जो है राइस दे दिया है, और रेलवे रिसीप्ट मिल गई है बी के नेम से, उसने भेज भी दिया है वो रेलवे रिसीप्ट उसको। अब जब अभी ट्रांजिट में ही था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब जो है वो लियन का राइट एक्सरसाइज करना चाहता है। तो राइट ऑफ लियन कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर, हाउएवर ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि गुड्स अभी रास्ते में है, इन ट्रांजिट है, तो ट्रांजिट का राइट भले यूज कर सकता है। सेकेंड है बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर, 49 क्लास 1 सब सेक्शन 1 क्लास बी है, जहां पर जो है अनपेड सेलर ने बायर या उसके एजेंट को ही माल दे दिया है, पजेशन दे दिया है, पजेशन जैसे दे दिया उसके एजेंट को दे दिया है, तो अनपेड सेलर का क्योंकि पजेशन ही नहीं उसके पास है, ये राइट जो है टर्मिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो कैन अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स, क्योंकि उसने दे दिया है। इन वाल्पी वर्सेस गिब्सन का ओल्ड केस है, ए ने कुछ सर्टेन चीज़ें जो है बी को बेची थी और उनको डिलीवर भी कर दिया है। बी ने वो चीज़ें ली और रेलवे कंपनी को प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए दे दिया। किसने दिया? बायर ने दिया। हाउएवर ड्यू टू लूज पैकेजिंग द गुड्स वर रिटर्न टू ए फॉर रीपैकिंग। लूज पैकिंग थी तो वापस कर दिए गए जिसने सेलर को वो पैकिंग रीपैकिंग करने के लिए। वाइल द गुड्स आर विद द सेलर फॉर दिस पर्पज द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट। बताइए, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर अनपेड है, क्या रिटेन कर सकता है? एक्सरसाइज है राइट ऑफ लियन का। यहाँ उसे राइट ऑफ लियन अब नहीं गया हो रहेगा, क्योंकि एक बार दे चुका है, रीपैकिंग के लिए आएगा तो उसको वैलिड पोजीशन नहीं कहेंगे। टू वेव द लियन, लियन को उसने यदि अनपेड सेलर ने खुद ही वेव कर दिया है तब भी जो है वो राइट ऑफ जो है अनपेड सेलर का लियन का राइट समाप्त हो जाएगा। बाय टेंडर ऑफ प्राइस, यानी व्हेन द बायर टेंडर्स द प्राइस but the seller refuses to accept it, the right of lien will be lost। क्योंकि ये प्राइस के लिए होता है, प्राइस प्राप्त करने के लिए होता है, और बायर रेडी है देने के लिए, टेंडर कर रहा है कि ले लीजिए अपना पेमेंट, सेलर रिफ्यूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर का समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।